सुनिएगा, दिल्ली से शुरू करते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है हुई जो जग हंसाई है, यूं बढ़ चढ़ बोलने में तो कमी बिल्कुल न आई है, दिखाई देती है जो सिर्फ उनको ही तो दिल्ली में, भला कैसी बुलेट व ट्रेन साहिब ने चलाई है। थोड़ी तालियां बढ़ाइए बेटा, मैं तो बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए, दिल्ली से बंगाल सीधे। भले है नाम ममता पर वो सचमुच एक आंधी है, वो नारी ही अकेली आज तो कितनों पे भारी है, अभी तक रेड ईडी मारती आई है लोगों पर, मगर ईडी पे पहली बार पड़ती रेड देखी है। अभी पूरा सुन लो सर। अरे सर नहीं, धन्यवाद धन्यवाद विनीत, धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद गौरव। इसमें तो सत्ता का पूरा समर्थन है आपको इस लाइन। अरे सर, अरे कमाल कमाल। अब चलिए मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर लेके चलता हूँ। एक विश्वविद्यालय, ये बच्चे बैठे हैं, स्कूलों के कॉलेजेस के बंद होने पर यदि देश में खुशी मनेगी तो मेरा व्यंग सुनिए। पुरातन जब लगे प्यारा नवल पहचान क्यों रखे, देखना सब, पुरातन जब लगे प्यारा नवल पहचान क्यों रखे, वो अपनी प्राथमिकता में गणित विज्ञान क्यों रखे, वो अपनी प्राथमिकता में गणित विज्ञान क्यों रखे, जहां शिक्षा के मंदिर बंद होने पर मने खुशियां, यदि सच हो तो मोहब्बत देना, जहां शिक्षा के मंदिर बंद होने पर मने खुशियां, वहां सरकार छोटे मुद्दों पर अब ध्यान क्यों रखे। सर यदि अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा मन से धन्यवाद, धन्यवाद अजय भाई। और दिल्ली में पुनः लौटता हूं और सुनिएगा, कल एक कमाल की घटना हुई है, पूरे देश ने देखी, लेकिन इशारे में किस तरह कह पाया हूं। जो शत्रु है न उससे मित्रता के भाव दिखलाओ, गौरव भाई ये खास तौर पर आपको, जो शत्रु है न उससे मित्रता के भाव दिखलाओ, हुआ गलवान घाटी में उसे यूं ही न बिसराओ, हुआ गलवान घाटी जो उसे यूं ही न बिसराओ, रंगे हैं हाथ जिसके सैनिकों के खून से उसको, बुला दिल्ली में क्यों ये गुफ्तगू करते हो बतलाओ। सर और आखिरी मुक्तकात का यूं ही भाजपा के लिए, खास तौर पर आपके लिए, और आज पहली बार दोनों प्रवक्ता भाई लग रहे हैं सगे, देखो सर सुनिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। यूं ही उपलब्धियां बढ़ चढ़ बताने से भी क्या होगा, यूं ही उपलब्धियां बढ़ चढ़ बताने से भी क्या होगा, धारा पर कुछ नहीं तो भी गिनाने से यूं क्या होगा, बढ़ी जाती है महंगाई हताशा रोज चेहरों पर, बढ़ी जाती है महंगाई हताशा रोज चेहरों पर, मदारी की तरह डमरू बजाने से भी क्या होगा। राम राम, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। अच्छा अरे सर, दिनेश सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया मुक्तक आपने सुनाए, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कांग्रेस के प्रति बीते 10 साल से विनीत भाई, वो मैंने एक नज्म में कहा है, बच्चे सुनना, शेर के माफे का सुनना, कि आपने मुद्दे ही बदले हैं मुसलसल इतने, मुसलसल लगा दो तो गजलियत आ जाती है, आपने मुद्दे ही बदले हैं मुसलसल इतने, इतनी कविताएं तो शायद कवि की होंगी नहीं, इसको पकड़ा उसे छोड़ा किया है इतनी बार, इतनी तो एक्स किसी जैन जी की होंगी नहीं। और क्या पकड़ा क्या छोड़ा, क्या पकड़ा क्या छोड़ा, देखिएगा, अगर सही लगे तो इस पंक्ति पे भी तालियां मिलें। इतनी तो एक्स किसी जैन जी की होंगी नहीं, कभी महंगाई, कभी सर तो कभी ईवीएम, कभी अडानी, कभी ट्रंप उठा लेते हो, जो भी पीएम के अपमान की भाषा बोले हड़बड़ी में उसे पलकों पे बिठा लेते हो, हड़बड़ी में उसे पलकों पे बिठा लेते हो। और क्या है कि गलत पिच पे कभी कभी आप बैटिंग करते हो। 4 मिसरे वहां से सुनना। रगड़ के भस्म खड़े हैं जो माथे पे मृत्युंजय की, रगड़ के भस्म खड़े माथे जो मृत्युंजय की, धर्म पे दे के उन्हें ज्ञान चले जाते हो,
और सर डमरू की बात आप कर रहे थे, अगली पंक्ति में आती है, धर्म पे दे के उन्हें ज्ञान चले जाते हो, फिर पलटवार में डमरू जब उनका बसता है, बंद कर आप अपनी दुकान चले जाते हो, बंद कर आप अपनी दुकान चले जाते हो। चुनाव लड़ने में गर्मी नजर नहीं आती अनिल भैया, चुनाव लड़ने में गर्मी नजर नहीं आती, जोश मुंबई में पड़ा आपका बहुत ठंडा, ट्वीट और प्रेस से आगे कोई रणनीति नहीं, तुमको बंगाल में मिल जाए ना फिर से अंडा। एक जो बड़ा विषय अभी उठाया दिनेश सर ने, उस पर मेरा ऑब्जर्वेशन देखना। स्वागत है भाई। चीनी चाउमीन की मिर्ची जो इन्हें लगनी थी, बड़ा मुद्दा आया था आपके पाले। अच्छी बात कही है। चीनी चाउमीन की मिर्ची जो इन्हें लगनी थी, आपने खुद ही वो मोमोज हजम कर डाला। चीन के मसले पे तूफान उठा देना था, साथ में बैठ के मुद्दा ही खत्म कर डाला। साथ में बैठ के मुद्दा ही खत्म कर डाला। हार के 95 चुनाव बैठे हो, ये राहत सैकड़े की जल्द ही कट जाएगी। तीसरी सालगिरह होगी भव्य मंदिर की। कहां कनेक्ट कर रहा हूं? तीसरी सालगिरह होगी भव्य मंदिर की, यानी 27 में 100 निपट जाएगी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चीन की क्योंकि आप लोग सब बात कर रहे हैं, 2008 में बाल आप्टे जो इन्हीं के नेता हैं, वो गए बीजिंग, पता नहीं चाउमीन खाया, नूडल्स खाए, क्या खाए, सुशी खाई, मुझे नहीं पता। उसके बाद 2011 में नितिन गडकरी बीजेपी और आरएसएस वालों को फिर चीन लेके गए। इस बार चीन वाले यहाँ आ चुके हैं, 12 बार पिछले 10 सालों में ये मीटिंग कर चुके हैं चीन से। तो एक सीरियल आपने देखा होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि गलवान में चीन घुसता है, अरुणाचल में चीन घुसता है, बांध चीन बनाता है, और उसके बाद भी गलबैया करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले चीन के साथ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए पूरे देश को। किशोर जी, इन्होंने एक सीरियल की बात कही, रिश्ता क्या कहलाता। सीरियल तो ये भी था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये जो सास हैं हमारे, ठीक है, ये जो हमारे सास है ना, ये चाइना जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये आज से नहीं दशकों से चलता आ रहा है, और इनके कई नेता वहां जा जाके राजनीतिक लोटियां सेकते। पर ये जो पार्टी के साथ आप देखिए, आप उनकी फोटो दिखाते थे कि देखिए इनकी पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, फिर आप क्यों मीटिंग कर रहे हैं? सर फोटो तो छोड़िए, मैं तो एक लाइन कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मैं शायर तो नहीं, पर ए महारथी, जब से देखा आप सबको तब से मुझे कॉपी पेस्ट आ गई। कॉपी किसी के धुन का, पेस्ट खुद का लाइन। मैं कह रहा हूं सर, एक इनको देख के कॉपी पेस्ट है नहीं, आपको? मैं हाँ। कॉपी मतलब धुन किन्हीं और का, पेस्ट अपनी लाइन है उसमें। मैं जॉर्ज सोरोस की लाइन नहीं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूं सर, सुनिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई ना बोध बालक समझता है, इन्हीं के खुद के कांग्रेस में उन्हें क्या कोई लायक समझता है। एक और लाइन है सर, सुन तो लीजिए। उन्हें खुद के कांग्रेस में उन्हें कोई लायक समझता है। चुनाव का मतलब बस इनके लिए सत्ता सुख साधना सा है। हमारे दिल में सेवा भाव सा रहता है, इनके लिए सुख बन के बैठा है। कहने का भैया ये है कि भैया सत्ता केवल सुख के लिए ये आते हैं, और हम सेवा भाव के लिए काम करते हैं। बात पतंग से शुरू हुई है ना, और यही चल रहा है। भाजपा वाले डील दे रहे हैं और जनता लपेट रही है, लगातार यही चल रहा है। मैं जो ये लगातार दावा करते हैं, उस दावे पर एक बात कहता हूं, सुनिए। इकोनॉमी बढ़ गई पर कम क्या क्या हुआ, जानते हैं फिर भी ये बात को दबाएंगे। और रैंकिंग इंडिया की कई मामलों में गिरी, उन आंकड़ों पर ये बोल नहीं पाएंगे। आंकड़े देते रहते ना। और सुनिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों फेल हो रही हैं, पूरा करने में कितना वक्त और लगाएंगे। और एक जो हर बात में एक वो फंसाते ना पेच, उसके लिए भी पूछ रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों फेल हो रही हैं, पूरा करने में कितना वक्त और लगाएंगे। या हो रहा गलत तो भी होने दे गलत, अभी सीधे 47 में विश्व गुरु बनवाएंगे। अभी क्यों नहीं करा रहे कोई काम, है ना। एक और जो आप कहते हो बात में कि पूरे विश्व में नाम हो रहा है ना, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं अभी वहाँ पे बंगाल में, अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग चार्जशीट, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत। 4 लाइनें उसकी सुनिए कि ध्यान कभी जनता पे भी दिया करो, मत हर वक्त कुर्सी के लिए जिया करो,
और जितनी मेहनत चुनाव के लिए करते हो उतनी जीतने के बाद भी किया करो, ये जरूरी बात है। और जो आप विश्व में नाम हो रहा है, मैं थोड़ा ध्यान आपको इंडिया में ही लाके रखता हूं कि नई योजनाओं का रिजल्ट नहीं दिख रहा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप में कई सारे आपके, और आप शुरू करते लेकिन कभी किसी का रिजल्ट नहीं बताते कि क्या फायदा हुआ। नई योजनाओं का रिजल्ट नहीं दिख रहा, पुरानी का बदल के नाम पंगा फंसा रहे, और किसान की बढ़ी ना आए, युवाओं को मिली ना नौकरी, देशवासियों की काहे लंका लगा रहे, देश की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए और पिछली सरकारों पर शंका जता रहे। और बजाना ही है अगर आपको तो देश में बजाओ ना, बाहर जाकर के काहे और कहीं डंका बजा रहे, यही बजाओ ना, देश की समस्याएं भी बची हैं। और 4 लाइनें और, आप हमको कहते थे चाइना को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट चाइना, ये लगातार कह के, तो आज एक जो अनुभूति हुई वो सुनिए कि आपके कहने से बायकॉट कर रहे थे बस इसी उम्मीद पे कि होश ठिकाने लगा देंगे आप उसके और उसके मुरीद के, पाकिस्तान के, कि होश ठिकाने लगा देंगे आप उसके और उसके मुरीद के, पर आप मिल रहे हो चीनी डेलीगेशन से, तो कोई बात नहीं, हम खामा शर्मिंदा हो रहे थे चाइनीज झालर खरीद के। तो जवाब धन्यवाद बहुत बहुत। भाई साहब, ऐसा है कि जब ठंड का मौसम आता है तो लोग कहते हैं गर्म कपड़े पहनना शुरू करो, तो जब अक्टूबर के बाद शीतलहरी धीरे धीरे बढ़ती है तो लोग धीरे धीरे पहले स्वेट शर्ट पहनते हैं, फिर हाफ स्वेटर पे आते हैं, फिर फुल स्वेटर पे आते हैं, फिर पूरा आग तापने लग जाते हैं। तो कहने का संदर्भ मोदी जी का इतना है, स्वदेशी अपनाओ मीन्स एक बेग चाइना का बाइकआउट करने का विषय है कि स्वदेशी अपनाने मतलब धीरे धीरे आदत जब बदलेगी तो नीति और नीयत भी साथ के लोगों की बदलनी शुरू होती है। एक अभियान हमने छेड़ा है, आने वाला समय देखिए भारत का होगा और भारत सच में विश्व गुरु था और अब और मजबूती से बनेगा, ये तय है। दिक्कत बस इतना है सर कांग्रेसियों को, और जो बंगाल की भी बात की मैं एक बात कर देता हूं, नारे हैं आसमान में, विकास काम धरती पे खो गया, बंगाल पूछ रही रोजगार कहां, जवाब भाषण हो गया। तो भैया बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए मैं तो कहूंगा कांग्रेस हो बाकी विपक्ष को भी एक साथ खड़े होकर टीएमसी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वह लड़ाई मानवता की लड़ाई है। क्योंकि आप तो विरोध कर ही रहे हो टीएमसी का, नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी ने बात करी आंकड़ों की कि आंकड़े ये देते रहते हैं। भाई साहब आंकड़े ही तो नहीं देते हैं, आंकड़े ही नहीं आते अब सरकार से निकल के। लेकिन एक आंकड़ा निकल कर आया है कि मेक इन इंडिया, इन्होंने बोला था मेक इन इंडिया के तहत 17% जो मैन्युफैक्चरिंग हम छोड़ के गए थे देश में, कैसे विश्व गुरु बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से बनेंगे। 17% जो मैन्युफैक्चरिंग हम छोड़ के गए थे देश में, इन्होंने कहा था उसको 25% कर देंगे। लेकिन आज वो मैन्युफैक्चरिंग लुढ़क के 14% पे आ गई है। ये देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि खुद चाउमीन खा रहे हैं, सुशी खा रहे हैं चाइनीज के साथ बैठ के, और देश को कहते हैं बाइकॉट चाइना। सुशी तो जापान का हो गया। मुझे तो आइडिया नहीं ना, क्योंकि चाइनीज से इतना हमारा नाता नहीं है ना। हमने तो चाइना को ठोका था 1962 में, लेकिन नूडल खाने का काम 1962 में कहाँ ठोका था? खैर 1962 में मत जाइए। हाँ देखिए आंकड़े तो ये भी हैं कि 89 चुनाव को हारा हुआ है, आंकड़े ये भी हैं, और आंकड़े ये तो बंगाल चुनाव आप भी आ रहे हो, नहीं सर, आंकड़े ये तो भी बंगाल है ना। ही बताना था ना सर, आंकड़े भी बता दिए, एक और आंकड़े बता देता हूँ। 95 हो रहा है, आप 89 बोल रहे हो। 89 महत्वपूर्ण वाले, बड़े वाले, छोटे को तो जिनते नहीं सोचते तो हम तो ऐसे जीत जाते थे। ये छोटे कौन से? ये जो वो नगर पालिका भी केरल में भी हुआ, वहाँ भी वो नहीं, वो हमारे लिए चुनाव नहीं था इनके अकॉर्डिंग। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, एक बात स्पष्ट है, खिलौना की मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से ऊपर अब जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेसियों के लिए ही कह देता हूँ, देश में था एक घमंडी राजा, उसका बेटा खुद को समझे युवराज, हर चुनाव में बस एक वोट चोरी का लेते वो राग, अरे चलता नहीं कोई उनका कोई एजेंडा, जनता भी कहती हो गए तुम साफ, क्या कांग्रेस तो हुई लापता, अरे कोई इनको तो जाके बता। तो भैया कहने का विषय है कि अपना आंकड़ा देख ले, कहां कहां से ये लापता हो रहे हैं, और उस लापता में खुद को खोज ले, वरना लापतागंज एक सीरियल बंद हो गया था, कांग्रेस भी बंद हो रही है। क्योंकि इन्होंने एक सीरियल की और बात करी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो कहाँ लापता हो गई आज की डेट में किसी को नहीं पता। क्योंकि अरे छोड़, ठीक है छोड़ दीजिए।